students, welcome to our channel. Let's start today's session. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी. 3.4 एक्सरसाइज एंड उसके एग्जांपल्स वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, वो रिड्यूस हो चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. एग्जांपल नंबर 25. इस एक्सरसाइज में जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उन सबके मिक्स क्वेश्चंस हैं. इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5. cos y इज इक्वल टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट. x और y किस में लाई करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन x प्लस वाई की. तो क्या गिवन है, ये दोनों गिवन है. साइन एक्स की वैल्यू गिवन है एंड कोस वाई की वैल्यू गिवन है. क्या फाइंड आउट करना है, साइन एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है. तो देखो साइन एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. कितना होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई. प्लस है तो प्लस आता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई. देखो हमें साइन एक्स की वैल्यू पता है, हमें कोस वाई की वैल्यू भी पता है. तो क्या हमें कोस एक्स की वैल्यू पता है, नहीं. क्या हमें साइन एक्स की वैल्यू पता है, नहीं. तो हमें इनकी वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपने सीखा होगा, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी. देखो एक कंसेप्ट होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, ये क्या होता है, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस, H हाइपोटेन्यूज, P परपेंडिकुलर, B बेस. सोना मतलब S वो साइन फंक्शन, C कोस और T टेंजेंट फंक्शन. तो यानी कि साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 3 और H की वैल्यू कितनी आ गई 5. अब हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम बेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, यहाँ कोई 90 डिग्री है, ये A, ये B, ये C, क्लियर, और ये हमारे पास कोई एंगल x है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज ये वैल्यू क्या हो गई 3. कितनी हो गई ये वैल्यू 3, और हाइपोटेन्यूज 5 आ गया. हाइपोटेन्यूज कितना 5. तो बेस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो कहती है. अब हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3. 3 का स्क्वायर, बेस कितना है नहीं पता, तो बेस BC फाइंड आउट करना है. 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 प्लस BC का स्क्वायर. 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC. 25 माइनस 9 दैट इज 16. कितना हो जाएगा 16. अब 16 का, अब वैल्यू तो हमें BC की चाहिए ना, इसके स्क्वायर की तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट. तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो BC की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई. अब बेस की वैल्यू देखो, सो बेस इज इक्वल टू 4, बेस की वैल्यू 4 आ गई. अगर बेस की वैल्यू यहाँ 4 आ गई, ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमारे पास साइन एक्स है, कोस आई है, कोस एक्स है, साइन वाई. साइन वाई की वैल्यू चाहिए. साइन वाई की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितनी होती है. देखो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कोस वाई की. अगर कोस वाई की वैल्यू सिमिलरली बिल्कुल ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस कितना हो गया -12, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13. तो क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5. दोनों का क्या आ गया, परपेंडिकुलर और बेस, मतलब दोनों ट्रायंगल्स की, एक ट्रायंगल अगर ये था, एक ये था वाई वाला, तो कितनी वैल्यू आ गई
बी की वैल्यू 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स प्लस वाई का, ये आ गया। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 गिवन थी। कोस वाई की वैल्यू -12/13 ये भी गिवन थी, प्लस कोस एक्स की वैल्यू, अब देखो कोस एक्स, यहां साइन एक्स है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस एक्स की। कोस एक्स क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें, BC यानी कि 4, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, AC यानी कि 5। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5, माइनस नहीं आएगी, ये प्लस ही आएगी। क्लियर, कितनी आ जाएगी, 4/5। देखो ये माइनस प्लस कैसे पता लगेगा, माइनस प्लस जो हम ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे BC का स्क्वायर, अब जो ये स्क्वायर है 16 किसका है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। -4 का अगर स्क्वायर करूं, यानी -4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी तो 16 आता है, तो हम अपने क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं, +-4 BC। BC की वैल्यू कितनी आ सकती है, या तो प्लस का 4 आ सकती है या माइनस का 4 आ सकती है। अब ये कैसे पता लगेगा प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा, ये हमें पता लगेगा अपने क्वाड्रेंट से। किससे पता लगेगा, अपने क्वाड्रेंट से पता लगेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में से अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, डेली की वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ कोस इज, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, माइनस का साइन लिखा है। क्लियर। अब साइन वाई देखो, वाई वाले केस में ये था वाई वाला डायग्राम, इसमें हमारे पास बेस कितना है, -12, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5। क्या निकालना है, साइन वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर 5, क्योंकि एंगल के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल क्या आ गया इसमें, सॉरी परपेंडिकुलर क्या आ गया 5, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 13, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5/13। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, डिपेंड किस में करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, साइन और कोसिकेंट की वैल्यू। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा -56/65। क्लियर हुआ। यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर हमें साइन या कोस की वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू गिवन है, डिवाइड में गिवन है, तो हम थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाली वैल्यूज, इससे हमें पता लग जाएगा कि साइन ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, कोस के केस में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता लग जाएगा तीसरी वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है। जब तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप ये लिखते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो प्लस वाले केस में कोई डाउट नहीं है, कोई भी आप पहले ऐड कर सकते हो। फिर इसमें से थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो क्वाड्रेंट दे रखा है, अगर वो किसी का स्क्वायर बनता है या अंडर रूट, स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो वो प्लस में आती है या माइनस में आती है। अब हमें वो वैल्यू प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है, ये हमें क्वाड्रेंट से पता लगेगा। क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 26, cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is equal to sin 5x sin 5x by 2। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के। देखो कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या किया, cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डिवाइड में तो ठीक है 1/2 आ गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा।
अगर आप लिखना चाहो आप ये भी लिख सकते हो कि पहले 1/2 लिखा, 2 ब्रैकेट में, और पूरी की पूरी इक्वेशन ये लिख दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो कि 2 जो है वो cos 2x के साथ भी आया, cos x/2 ये तो पूरी एक ही टर्म है, और -2 फिर cos 3x और cos 9x/2। क्लियर? अब 2 इसके साथ भी आया, इसके साथ भी आया। ऐसा क्यों किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूलेस लिखवाए थे उसमें कन्वर्स ऑफ CD फॉर्मूला भी करवाया था कि 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होगा, कितना होगा? 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा, cos a प्लस b कितना हो जाएगा? 2x प्लस x/2, 2x प्लस x/2। देखो मैं दिखाती हूँ आपको कौन से फॉर्मूलेस हम यूज कर रहे हैं। दिस वन 2 cos a cos b, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों वैल्यू cos वाली आ रही है, तो क्या लिखेंगे? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, कन्वर्स ऑफ CD फॉर्मूला यूज किया है। तो कितना हो जाएगा? cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस cos, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, a माइनस b 2x माइनस x/2 माइनस, फिर से cos में कन्वर्स ऑफ CD फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार क्या कर देंगे? माइनस वाली टर्म लिख देंगे। 1/2 सॉरी, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो भाई एलसीएम कितना आया? 2, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता, तो 1 और 2 का एलसीएम 2। अब 1 के टेबल में जो 2 यहाँ एलसीएम आया, 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 2 पर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 4x। अब 2 के टेबल में 2 किस पर आता है? 1 पर, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, तो 4x प्लस x कितना हो गया? 5x/2। माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 3x/2। इस सिमिलरली इसका एलसीएम लिया प्लस करके और इसका एलसीएम लिया माइनस करके। फिर हमने देखा एक नेगेटिव की टर्म थी, एक पॉजिटिव की टर्म थी, वो दोनों क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई। क्लियर? कैंसिल आउट। अब यहाँ माइनस क्यों आया? अब आप पूछ सकते हो कि जो ये हमने लिखा इसके बीच में तो प्लस का साइन लिख रहे हैं, लेकिन जो ये वैल्यू लिखी इसके बीच में माइनस का साइन लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, तो दोनों जो हमारे पास ये फंक्शंस आ रहे हैं ये क्या आएंगे? नेगेटिव के फंक्शन आएंगे। बाहर वाला माइनस साइन चेंज कर देगा, तो इसलिए हमारे पास माइनस cos 3x/2 आया। तो एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का, कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया? 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब आगे देखो फिर से क्या हो रहा है हमारे पास, ये 1/2 तो बाहर था, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस cos b का फॉर्मूला देखो 1/2 बाहर है, -2 sin a प्लस b/2, या हम कह सकते हैं x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला लगाया है? CD फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का। देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया है, CD फॉर्मूला cos c माइनस cos d का, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। तो यही तो किया है, माइनस का 2 साइन, दोनों एंगल को प्लस कर दिया बाय 2। ये 2 मत भूल जाना इनके चक्कर में कि इनके नीचे 2 आ रहा है, साइन c माइनस d/2। 1/2 -2 साइन, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, कितना आ गया? 5x। इसको सॉल्व किया, साइन माइनस 5x/2। क्लियर? आता है सॉल्व करना? एक पार्ट करके दिखा देती हूँ, चलो माइनस वाला कर देती हूँ। 5x/2 माइनस 15x/2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 2, 5x माइनस 15x/2, यही तो आएगा। देखो 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पर, 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया। अब 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 15x से किया, 15x आ गया, डिवाइड बाय 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लिया, कितना हो जाएगा? 5x माइनस 15x/2 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर हो गई बात? अब देखो 1/2 माइनस 2 साइन 5x माइनस साइन, देखो इसको सॉल्व किया तो कितना आया? प्लस माइनस माइनस 10x/2 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 5 जा माइनस 5x/2, यही तो लिखा हुआ है, माइनस 5x/2 आ गया। अब क्या किया? 1/2 माइनस, ये एक और माइनस था
तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में ही है, माइनस माइनस प्लस का हो गया 2 साइन 5x बाय 2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ब्रैकेट में है वैसे भी, ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना रह गया, साइन 5x बाय 2। यही तो हमें प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, साइन 5x बाय 2। सिंपल सी बात है, जो भी हमने अब तक कंसेप्ट अपने पढ़े हैं वही यूज होंगे, जो फॉर्मूलेस हम कर चुके हैं सिर्फ उनका यूज करते चलो और आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाय 8। टेंजेंट पाई बाय 8 देखने में कितना सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सिंपल सा लग रहा है ये, लेकिन इतना सिंपल है नहीं कि डायरेक्ट आप इस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, टेंजेंट पाई बाय 8 की। टेंजेंट पाई बाय 8 की अगर देखा जाए तो इसको क्या कर दो, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करके डिवाइड बाय 8 करके जो भी वैल्यू आएगी तो उसमें 180 माइनस या 360 माइनस कुछ भी ऐड करके, जैसे हम अपने क्वेश्चंस करते आए हैं अब तक, लेकिन उससे होगा नहीं, ये होगा नहीं और वो चीज फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो देखो हमने क्या मान लिया, टेंजेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाय 8 कितना आ जाएगी, इसको मान लिया हमने टेंजेंट x, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 8। भाई कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी ये, तो इसको क्या मान लिया, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 8। तो टेंजेंट 2x क्या हो जाएगा, टेंजेंट 2x क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 8 था, पाई बाय 8 था, x की वैल्यू पाई बाय 8 थी, तो 2x की वैल्यू 2 पाई बाय 8 होगी, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2x की वैल्यू पाई बाय 4 होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट 2x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4 होगी, क्लियर। तो टेंजेंट 2x का फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट 2x का फॉर्मूला 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x की वैल्यू पाई बाय 8, x की वैल्यू कितनी, पाई बाय 8। देखो वैसे भी अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 8 है तो टेंजेंट से टेंजेंट x की वैल्यू पाई बाय 8, लेकिन ऐसा करते नहीं है हम कि इसकी वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं डायरेक्ट, वो मैं जस्ट आपको ये दिखा रही हूँ कि x की वैल्यू पाई बाय 8 है, कभी आप ऐसे एग्जाम में टेंजेंट से टेंजेंट काटा वो गलत हो जाएगा। तो टेंजेंट x की वैल्यू कितनी, टेंजेंट x की वैल्यू टेंजेंट पाई बाय 8, या ऐसे मान के चलो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 8, यानी x की वैल्यू क्या पुट की है, पाई बाय 8, या आप ये कह सकते हो टेंजेंट x की डायरेक्ट वैल्यू टेंजेंट में ही पुट कर दी, टेंजेंट पाई बाय 8। अब हमने लेट कर लिया कि टेंजेंट पाई बाय 8 को y लेट कर लिया, देखो टेंजेंट पाई बाय 8 को क्या लेट कर लिया, y। तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू, जहां जहां टेंजेंट 8 है वहां y पुट कर देंगे, 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि टेंजेंट का स्क्वायर था। अब क्या किया, टेंजेंट 2x की वैल्यू क्या रख ली, 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्या अराइज होना चाहिए, यहां आएगा टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट कहां गया था भाई, देखो टेंजेंट 2x की वैल्यू 1 कहां से आई, क्योंकि टेंजेंट 2x टेंजेंट पाई बाय 4 था, टेंजेंट पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री। सॉल्व करके देखना, पाई की वैल्यू 180 बाय 4 45 डिग्री आएगी, एंड टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टेंजेंट 2x अगर a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू c हुआ, तो टेंजेंट 2x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 इज इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया, देखो 1 इज इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, जो चीज डिवाइड में होती है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा 2y, यही आएगा ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 2y को भी यहां लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा।
अब क्या किया, सब में से माइनस कॉमन ले लिया, -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो माइनस तो उस साइड जाकर खत्म हो गया, -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर वाला पहले लिख लिया, 2y वाला लिख लिया, फिर कांस्टेंट लिख लिया। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 से ही सीखा होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हम कहते हैं, कैसे वैल्यू निकलती है, -2 माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है। अब इसमें b क्या है, 2, b क्या है, ये क्या होता है, इन जनरल इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर दैट इज 4, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 प्लस माइनस √4 -4 बाय 2, यही आ जाएगी, यही आएगी भाई। तो y की वैल्यू सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू -2 प्लस -2 बाय 2। तो इसको सॉल्व किया, देखो कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, -1, यहाँ से क्या बचेगा, √2, नीचे क्या था 2, तो वो जो बाहर कॉमन आया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, पहले प्लस का लिख दिया, बाद में माइनस का लिख दिया। क्लियर हुई बात, हमारा यही आ रहा है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस -2 प्लस -4 माइनस a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1 इंटू 4, c की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 28 पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4, टेंजेंट x की वैल्यू 3/4, तो x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, पाई और 3π/2। अब आप मुझे ये बताओ, पाई और 3π/2, यहाँ पाई बनता है, यहाँ पाई बनता है, यहाँ 3π/2 बनता है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है x की वैल्यू। ठीक है, तो इसने हमें इनडायरेक्टली दे दिया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। किस किस की वैल्यू निकालनी है, sin x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। देखो कैसे निकलेगी, टेंजेंट x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4। तो यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले के मेथड से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल जाएगी। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकलने के बाद देखो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो कोस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोस की वैल्यू क्या होती है, b/h। तो b क्या है 4, h क्या है 5, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोट। तो कोस तो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस और माइनस का अच्छे से ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 - cos x का, 1 - cos x का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, 1 - cos a। ये देखो 1 - cos a ले लो, एंगल x ले लो, 2 sin² a/2। 2 sin² a/2 हम ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एंगल का हाफ हो जाता है इसमें, और हमें भी तो एंगल का हाफ निकालना है। तो क्या कर देंगे हम, 1 - cos x का फॉर्मूला 2 sin² x/2 होता है। तो क्या किया, देखो इसमें वैल्यूज पुट कर ली, 1 - cos x की वैल्यू -4/5, कितना हो जाएगा, 1 + 4/5 हो गया, 1 + 4/5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लिया 5 + 4 यानी कि कितना हो गया, 9/5। किसकी वैल्यू आई है 9/5, 2 sin²
डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यही तो हो जाएगा 9/5 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई 9/10। किसकी वैल्यू आई है साइन स्क्वायर x/2 की। वैल्यू किसकी चाहिए साइन की, स्क्वायर की तो चाहिए ही नहीं। तो 9/10 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। अब ये किसका स्क्वायर होता है 9, 3 का, और 10 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया रूट लगा दिया। x थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है। साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो इसलिए यहां माइनस का साइन आना चाहिए था। क्लियर। अब देखो 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। सिमिलरली कोस की वैल्यू पुट करो, 2 को डिनोमिनेटर में लेकर जाओ तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। कोस की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है साइन की भी निकल गई, कोस की भी, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है साइन बाय कोस। अगर एंगल x/2 है तो यहां भी x/2 आएगा, यहां भी x/2 आएगा। साइन x/2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कोस x/2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। किसकी वैल्यू आ गई भाई टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट की वैल्यू कितनी आएगी -3। -3 क्यों आई क्योंकि जो कोस की वैल्यू आ रही थी वो हमारी नेगेटिव आई है, लेकिन साइन की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। देखो हमारे एग्जांपल में भी दे रखा है साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 9/10। 9/10 तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। x रीजन भी दे रखा है, देखो x इज इन बिटवीन पाई एंड 3π/2। x की वैल्यू हाफ एंगल पर क्या हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अगर आपको कोई डाउट आता तो आप कमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है प्रूव दैट कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। ये प्रूव करना है। देखो हमें पता है 1 प्लस कोस x क्या होता है 1 प्लस कोस x, अभी लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने देखा था 1 प्लस कोस x की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर x/2। अगर मैं यहाँ एंगल का डबल कर दूं x की जगह 2x लिख दूं तो यहाँ भी तो एंगल का डबल हो जाएगा। कितना आना चाहिए 2 कोस स्क्वायर 2x/2, लेकिन वो 2 से 2 कैंसिल आउट होके कितनी वैल्यू आएगी 2 कोस स्क्वायर x। और इस 2 को अगर नीचे ले आओ 1 प्लस कोस 2x/2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x। तो यानी कोस स्क्वायर x की वैल्यू ये आ गई। हमने क्या किया फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर दिया, उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया। क्यों निकाली हमने ये वैल्यू हमें निकालने की क्या जरूरत पड़ी क्योंकि देखो कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर यहाँ भी कोई एंगल, कोस स्क्वायर यहाँ भी कोई एंगल, यानी हमें कोस स्क्वायर समथिंग की जरूरत थी, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये जनरेट कर दिया। क्लियर। अब कोस स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस कोस 2x/2 ये यहाँ लिख दी। यहाँ क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस कोस 2x था ना, 2x था, तो इस एंगल को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 यहाँ बाहर आना चाहिए था, या तो बाहर लिख दो या दोनों के साथ ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है डिवाइड बाय 2। इसने भी ऐसे किया 1 प्लस कोस, इसके भी दोनों एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया 2 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 तो क्यों आया क्योंकि फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग आया। क्लियर। सब में 1/2 1/2 1/2 है, 1/2 को बाहर रख लिया, क्या रह गया 1 प्लस कोस 2x 1 प्लस कोस एंगल इसका 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 प्लस कोस 2x माइनस 2π/3। 1 प्लस देखो 1 ये 1/2 बाहर 1 1 1 तीनों प्लस के 3 हो गया। कोस 2x एज इट इज कोस 2x प्लस 2π/3 कोस 2x माइनस 2π/3। 1/2 3 प्लस कोस 2x किसका फॉर्मूला लग गया कोस x प्लस कोस y का, या हम कह सकते हैं कोस c प्लस कोस d। CD फॉर्मूला लग गया, दोनों कोस कोस के हैं तो क्या हो जाएगा 2 कोस एंगल का पहले प्लस कर देंगे बाय 2 कर देंगे, सॉल्व करके 2x आया, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय 2 करेंगे तो सॉल्व करके 2π/3 आ गया। 1/2 3 प्लस कोस 2x 2 कोस 2x, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर ली 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर ली, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2 × 60 दैट इज 120। और 120 को कैसे लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 क्या 90 पर एंगल चेंज होता है। देखो 1/2 एज इट इज 3 एज इट इज कोस 2x 2 कोस 2x कितना हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। कैसे
90 पर चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कैसे चेंज होता है, कितना आंसर आता है। 90 पर चेंज होता है बिकॉज 90 लाइज ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन आई एक्सिस देयर इज अ चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। अब 90 में कुछ ऐड हो रहा है, अगर 90 में कुछ ऐड हो रहा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। साइन नहीं देखना, कॉस देखना है, कॉस को सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस नेगेटिव होता है, फिर एंगल 30 डिग्री आ जाता है। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई। ये इसके साथ माइनस था, प्लस माइनस, जो बाहर माइनस था प्लस माइनस, माइनस यहाँ आ गया। 1/2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, एक प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3/2। कितना आंसर आ गया, 3/2। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर। इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम मिसलेनियस के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।